कि 10वीं में मार्क्स कम रह गए, रिपीट करेगा? करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना। और ये नौबत भी नहीं आने देगा, नहीं आने देगा ना। इसलिए अगले टेस्ट में बेटर करो। इसकी जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डांट वांट जो पड़े खाओ, उसमें क्या है ना। नहीं तो हम तो सही नहीं होंगे, सुधरेंगे ही नहीं, ऐसे ही रह जाएंगे। बारिश कैसी आ रही है भाई? बहुत तेज है, पूरे भीग गए। तो फिर आज क्या लग रहा है, बच्चे आएंगे ही नहीं? ऊपर खड़े, ऊपर खड़े बच्चे, पकड़ के ला। चलो भाई सारे। नहीं हर बात पे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। रिदम को सारे फॉर्मूले याद हैं ट्रिको के? बोलो हाँ या नहीं। नहीं, चुप रहने का मतलब तो नहीं हो गया ना रिदम। बिना पढ़े कैसे चलेगा बच्चे? सारे फॉर्मूले याद करिए आप ठीक से। तुम सूखे सूखे कैसे पहुंच गए भाई? तुम्हारे लिए बारिश नहीं है? बोलो क्या जादू किया? ये बिल्कुल सूखे आए हो तुम, पूरे बिक के आए हो। फोन भैया, तुम ऐसे आराम से क्यों आ रहे हो? जल्दी से ढूंढो कहाँ था, कहाँ बैठे थे, लाए थे? भैया को बोलो अभी कॉल करेंगे, मिस कॉल करेंगे, देखें कहाँ है। हर क्लास शुरू करते हुए आपको 2 मिनट लगेंगे, किसी को सुनाना नहीं है। जो नो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है वो मेन चीज है। वो चाहे जितने मर्जी आप सुना रहे हो, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, उल्टे पुल्टे होते ही होते हैं, सबसे होते हैं। तो होते हैं तो रोज 2 मिनट उस पर लगाने हैं कि एक बारी पढ़ लिए, फिर एक बारी हाथ रख के अपने आप को सुना दिया। अपने आप को, दूसरे को सुनाओगे डबल टाइम लग जाएगा। फटाफट से 2 मिनट दे दिए, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे काम कर लो। नो ट्रिग्नोमेट्री वाले समझ गए ना कौन से फॉर्मूले कह रहा हूं? फटाफट से रिवाइज कर डालो। पीछे वाला बच्चा आगे आओ बच्चे। आकृति, आकृति आजी आगे आजी। और सारवी, सही है नाम? आ जाओ आगे आ जाओ, मेरे को 2 बच्चों के नाम याद हो गए। मयंक दास, शुभम, एमन, नहीं नहीं नहीं, दक्ष। बता दे यार, अब इतना भी टेस्ट मत ले। क्या नाम है? रुद्र। फटाफट 2 मिनट दिए, हमसी का फॉर्मूले अपने आप को ही सुनाने हैं बस, 1-1.5 मिनट लेके। ट्रिग्नोमेट्री वाले बस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। पक्का सुना दिए? हो गए सबके? जो 2-2 बच्चों के ग्रुप बनाए थे, क्या कर पाए आप? कर पे किसने करा? क्या भूल गए? चलो बढ़िया, करते ना, क्योंकि ये फॉर्मूले तो भूलने ही भूलने हैं। इतनी बातें करते हो, इतनी चैटिंग करते हो, थोड़ा फॉर्मूलों के लिए कर लो, है ना। मैं रिवाइज कर लेता हूँ, कहीं कराते कराते पता लगे मैं ही ना भूल जाऊँ। कर लूँ रिवाइज फटाफट से 1 सेकंड में। बस मैंने आंख खोल के देखा, मेरे को 9 के 9 यहाँ लिखे दिख रहे हैं।
बिल्कुल एग्जैक्ट। कोई सा भी पूछ लो, पूछते के साथ ही जवाब आ जाएगा। वो टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले कौन बोलेगा लड़ाई है? नहीं। लड़ रहा है कोई? एक था बड़ा मशीन सा। हाँ, इसको देखते हैं भाई। आदित्य, कौन पहले बोलेगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये जीता। कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। पूरा बोल, फॉर्मूला कहां बोला? पूरा बोल, कॉट स्क्वायर थीटा पूरा बोलना नीचे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बढ़िया, कम नहीं हो आप, एक आधा सेकंड आगे पीछे, लेकिन आपकी कोशिश बढ़ी, आगे बढ़ी। अब एनसीईआरटी चल रही है और अभी के टर्म के लिए जैसे मैंने कहा 100 क्वेश्चन ये वो हम सब करेंगे बाद में, तो लेकिन फिलहाल के एग्जाम में इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। शुरू के एग्जाम में हर स्कूल टीचर पहले एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे जैसे आप बोर्ड के नजदीक जाओगे वो एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ते जाएंगे और एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है भैया। लास्ट वाले टेस्ट में 3 बढ़ रहे हैं, ठीक, बढ़वा लो, भैया को दिखा के बढ़वा लेना। जिसके भी टोटल में या कोई अनचेकिंग तो भैया को दिखा के उसको ठीक करवा लिया। एमसीक्यू है तो और ऑप्शन लिख दिए तो देने पड़ेंगे, वैसे नहीं, वैसे नहीं। वैसे एक्चुअली स्टेप बाय मार्किंग होती है ना, स्टेप के अकॉर्डिंग मार्किंग होती है बोर्ड में सब्जेक्टिव में ना, कि इतना 2 स्टेप लिखो तो आधे नंबर, अगले 2 के आधे, अगले 2 के आधे, अगले 2 के आधे, ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो उसमें इवन स्टेप करने से नंबर कट जाते हैं, स्टेप कम करने से। अब तो कह रहा मैंने तो आंसर ही लिख दिया, फिर तो मिलना ही नहीं है। नेक्स्ट आओ बच्चों, बड़ी लंबी मेहनत की जरूरत है, अच्छे से फाइट मारना। अब जो टाइप चल रहा है, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी का कट है, ठीक है, नई एनसीईआरटी इसमें पूरी कवर हो रही है। एक आधू फालतू टाइप है जो अब आउट ऑफ सिलेबस है, वो कराने ही नहीं है हमने, ना पुरानी से ना नई से, वो बता दूंगा। वो पुरानी एनसीईआरटी वाले को छोड़ने होंगे, इसके 3 नहीं हुए थे। ये भी अभी हम बोल ही रहे थे कि भाई उसने ये कहा है साइने, साइने, सेके और टेने को करना क्या है? मेरे कहने को मत मानना, पढ़ना आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है। एक्सप्रेस दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ क्वार्टिक। बोल रहा है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्वार्टिक पर डिपेंडेंट बनाना, इन तीनों को क्वाट से डिफाइन करना है। मान लो कोई फॉर्मूला ही हो, साइन 1/cot होता नहीं है, लेकिन मान लो हो तो लिख दो 1/cot हो, बन गया cot, ठीक है ना। तो या तो फॉर्मूले डालोगे या वैल्यू, दो ही चीजें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को बदलने की। तो पहले कैसे सोचना है? पहले इससे फॉर्मूला डाला, कुछ भी बना, मान लो कट नहीं बना, कुछ और बन गया फॉर्मूला डालने से, तो जो बना उससे वैल्यू डाल देना। पहले फॉर्मूला देन वैल्यू डालने पे मे भी ये जो कह रहा है कट बन जाए, ठीक हो गया। नहीं बने, मान लो फेल हो गया, तो फिर उल्टा करना, फिर पहले फॉर्मूला मत डालना, पहले इसकी क्या डालना? वैल्यू। कुछ बना लेकिन कट नहीं बना, फिर जो बना उस पर क्या डाल देना? पहले फॉर्मूला फिर वैल्यू, या पहले वैल्यू फिर फॉर्मूला। बात बननी ही बननी है। लेकिन मान लो मैंने पहले फॉर्मूला डाला फिर वैल्यू डाली और मान लो कट नहीं बन रहा, तो मैं लिख के काटूंगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरे को ही मजा नहीं आएगा, ठीक है। जबकि सोच सही रहा हूं तो पहले माइंड में सोचता है। एक बार ही बोलो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सारे बोलो, सबको याद है? 1 - फॉर्मूला बोला, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos बन जाएगा। अब cot तो नहीं बना, cos पर वैल्यू डालो, अपने आप से सोचना। मुद्दा ये नहीं है मैं कराना सिखा रहा हूं आपको, वो आप अपने आप सीख जाओगे। आपको तकलीफ आएगी, फॉर्मूला वैल्यू याद नहीं आ रहे सर, तो याद किए मैंने अपने दोस्त को सारे सुनाए हैं, फिर भी याद नहीं आए, तो फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे ना। फिर तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर, क्या बना? cos, और cos की वैल्यू क्या होती है? 1/sec। कॉट तो नहीं बनेगा, फेल हो गया, यानी उल्टा शुरू करो। अब पहले वैल्यू डालेंगे, साइन की वैल्यू बच्चों इससे याद करो, बोलना मत प्लीज कोई कि साइन, बोलना मत, साइन के नीचे क्या होता है अपना अपना सोचो। सोच लिया? याद आ गया? आप सारे मिलकर बोलो साइन की वैल्यू। सर यहाँ कॉसेक होता है, साइन कॉसेक का उल्टा है, यानी 1/cosec बना, लेकिन कॉट तो नहीं बना, वैल्यू डाल दी। अब जो बना उससे फॉर्मूला डालो,
फॉर्मूला बताना कॉसेक का होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो आप पहले ना साइड नोट पे अपने लिए, टीचर के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो भाई। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो कॉसेक स्क्वायर है ही नहीं कि उसका फॉर्मूला लिख दूं। तो भैया यार कॉसेक है, खाली कॉसेक है, तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भगा दो, इस फॉर्मूले को ठीक कर दो। बोलो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा? ठीक है, पहले ना अपना बेसिक ठीक कर लेना। जो नॉर्मल में करना है वो तो तुम कभी गलत करोगे नहीं, लेकिन कई बच्चों के बेसिक हिले होते हैं, सोचते वो है। सोचना तो सबको आता है, वो कहते हैं स्क्वायर उधर चला गया रूट, फिर कह रहे हैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपने माइंड में सोच रहे हैं लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। फिर कह रहे हैं अलग अलग स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। किसी बच्चे ने सोच लिया और होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर तो रूट भी कट जाएगा, तो ये तो आसान हो जाएगा। और होता हो तो भाई करना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, बीच में प्लस या माइनस हो, अलग अलग स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं होता। नहीं होता की वजह 5 बारी आपको आगे बतानी पड़ेगी, एक बारी मैं बता देता हूँ। बोलो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट खोलने तो क्या बनता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, लेकिन 2ab, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता। इसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, रूट नहीं काट सकते, ये ध्यान दें। कहानी क्लियर है? वापस अब बोलो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या बना, शिफ्ट करके क्या बना बताओ? रूट 1 प्लस, यही कह रहे थे कॉट बनाना है, बन गया कॉट। बस अब आगे मत बढ़ जाना, कॉट बनाना था बन गया। लेकिन जिसको जैसे जैसे मैथ्स अच्छी आती जाएगी, तो आज तो आप मान लोगे मेरे कहने से, लेकिन जब ज्यादा अच्छी मैथ्स आ जाएगी आप खुद ही करके यहाँ तक यही आंसर है, लेकिन आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन डाल दोगे, बोलोगे सारे टीचरों ने सिखाया नीचे रूट नहीं छोड़ते। अभी भी पता है आपको कि मैथ्स में नीचे रूट छोड़ दे तो टीचर नंबर काट देते हैं, रेशनलाइज करके आसान भी करना पड़ता है। रेशनलाइज उसी नंबर से रूट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, सबको पता है ना ये, ठीक है। वो बात आपको जो पता है ठीक तो है, लेकिन नीचे रूट आंसर नंबरों में रूट आ जाए, नंबरों वाला रूट आ जाए तो पक्का रेशनलाइज करनी है। शब्दों वाला रूट आ जाए रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये भी रूल है। ये बात क्लियर है? तो शब्द है ना, 1 और कॉट है तो वर्ड ही हुए, ये कोई नंबर थोड़े ही है कि रेशनलाइज करना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं, आप छोड़ सकते हो, कॉट बनाना था बन चुका है। कहानी क्लियर है सबको? तो बताओ नीचे रूट आया, रेशनलाइज करना कब जरूरी है? जब रूट के अंदर नंबर हो, ठीक है, प्योर नंबर हो, नंबर और शब्द दोनों है, फिर रेशनलाइज करना जरूरी नहीं। बढ़े आगे। सर ये तो कॉट बन गया, आप सेक को बनाओ। अब आप मेरे को सुनते रहे, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी फंस जाना, जितना मर्जी मुश्किल मान जाना, आप सबसे जबरदस्त बच्चे बनोगे अगर आप खुद कर रहे हो, टीचर को बोलने का मौका कम दे रहे हो। इसमें फाइट मारना पड़ रहा है, फॉर्मूले याद आने चाहिए, वैल्यू बस वही की है और कुछ नहीं है। एक बारी सारे बच्चे बताओ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब जिसको याद नहीं आ रहा देखो सबको बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो। अल्लाह ये याद किया है, वैसे तो सारे ठीक ही सुनाए थे इसने, लेकिन आपकी कॉपी नहीं बोलेगी ना गलत हो गया, आप तो 1 माइनस n स्क्वायर लिख दोगे, तो ये गलत हो गया, आपका क्वेश्चन गलत गया। इसका मतलब इसे, अब ये सबसे बढ़िया बच्चा याद कर रहा है बार बार, इसको भी याद करना पड़ेगा दोबारा दोबारा, नहीं तो इसका भी टॉपिक गया। सेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर। एक बार आप सोचो, वैसे तो स्क्वायर का तो है नहीं, या सेक के ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, वो तो बाद में उधर उड़ा के रूट बना ही दोगे आप। तो एक बार सोचो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर 10 बन जाएगा, लेकिन हमें कॉट बनाना है। अब 10 की वैल्यू बोलो, दो याद की है, एक होती है साइन बाय कॉस और एक होती है 1 बाय कॉट, और कॉट बनाना है तो 10 की 1 बाय कॉट भी डाल सकते हैं, बनेगा ना पहले फॉर्मूला फिर वैल्यू डालने से कॉट। आती है बात समझ में? सोच पाते हो माइंड में? ठीक है, डलवाओ फॉर्मूला, अब साइड में लिखवाओ। बोलो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक थीटा का क्या बनेगा? स्क्वायर उधर ले जाओ। अब पहले बताओ क्या मैं यहाँ पर इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? नहीं, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, फिर ये अलग अलग स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सर होल स्क्वायर बनाना फॉर्मूले से बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं, होल स्क्वायर नहीं बनेगा, रूट नहीं कटेगा। चलो बढ़िया हो गया। यानी सेके का फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे? रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा का मतलब बोलो बच्चों एंगल वही लिखना जो यहाँ है, कभी थीटा लिख दो। सर 10 बन गया, बनाना तो कॉट है, तो वैल्यू डालो। 10 की वैल्यू हम सबने याद की है, क्या होती है? सबको पता है, यहाँ 10 है सबसे आखिरी में और उसके नीचे कॉट है, 10 कॉट का उल्टा है, 10 1 बाय कॉट है। लेकिन एक बारी बोलना, अगर 10 1 बाय कॉट है, एक फिर नई बात आ रही है, अपने कंसेप्ट को ठीक करो।
वैल्यू में मान लो 10 की 1/cot है, ध्यान से सुनना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, माइंड में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cot स्क्वायर। दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 10 क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसा सारा टीचर कहता है, बच्चा भी जानता है और करता भी रहता है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है अगर हम ना टोके। जैसे हमने कहा बेटा 10 1/cot है तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बच्चा कह रहे लिखने की क्या जरूरत है 1/cot स्क्वायर। अब 99% बच्चा सही समझ गया, वो गलती भी नहीं करेगा, लेकिन 1% बच्चे को क्या समझ में आया, ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं 10 को अगर स्क्वायर करके 10 स्क्वायर 1/cot स्क्वायर हो जाता है, तो इससे रूट कट के 10 स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट के 10 1/cot भी हो जाता है, तो उसको फॉर्मूले में भी लगता है मैं सेम कर सकता हूँ। कोई शाना बच्चा sec स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर है, उसको लगता है मैं sec को 1 + 10 लिख सकता हूँ, स्क्वायर हट जाएंगे दोनों तरफ। ये नहीं हो सकता फॉर्मूले में, फॉर्मूले में नहीं हो सकता, वैल्यू में हो पा रहा है, अकेली अकेली टर्म है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है या छूट जाता है, मान लो जो बनना है वो मान लो, या एक एक टर्म नहीं, एक टर्म से ज्यादा टर्म है, आप स्क्वायर से स्क्वायर नहीं छोड़ सकते, फॉर्मूलों में नहीं छूटेगा, ध्यान देना, फॉर्मूला सेम होने पे ही लगेगा। कि सेक स्क्वायर है तो 1 + 10 स्क्वायर, ये नहीं हो सकता कल को सेक क्यूब हो तो 1 + 10 क्यूब, बहुत बड़ी गलती है, नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम है तभी लगेगा। वैल्यू में आप चेंज कर सकते हो, 10 1/cot है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर, तो 10 स्क्वायर 1/cot स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है, कहानी क्लियर है भाई। यार दोनों तरफ रूट कर दोगे तो ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये थोड़ी कट जाएगा, पूरे का स्क्वायर है ही नहीं, ना बनेगा, ठीक है। तो यहां स्क्वायर नहीं हटा सकते आप अपने मन से, वैल्यू में हटा सकते हो क्योंकि अकेली अकेली टर्म है। कहानी क्लियर हो गया, साथ रहना। तो बोलो 10 को 1/cot बनाना था और 10 की वैल्यू सारे बोलो क्या है, तो 10 स्क्वायर एक ही क्या हो जाएगी। बच्चा बोल रहा है भैया कॉट बनाना था, देखो कॉट बन भी गया, छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। अगर रूट अपने आप सिंपल हो रहा है, भाई कहीं 2 के स्क्वायर का रूट लिखा है, तुम छोड़ रहा है, टीचर कुछ तो नंबर काटेगा, तो कहेगा भाई तूने स्क्वायर से रूट क्यों नहीं काटा, सिंपल क्यों नहीं करा। नीचे अगर एलसीएम ले लो, अभी एलसीएम ले लो, नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का रूट भी है, कम से कम नीचे तो रूट कटेगा, तो रूट जितना अपने आप कट रहा है काटना पड़ेगा। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। तो एलसीएम लो, 1 और कॉट स्क्वायर एक एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर एक ही 1 से मल्टीप्लाई और 1 की 1 से मल्टीप्लाई। अब एक बारी बताओ, रूट तो पूरे पर है, ऊपर वाले का होल स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से रूट कटेगा, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर हुआ तो नीचे भी स्क्वायर से रूट कटेगा, जहां कटेगा कटेगा, जहां बच गया वहां रूट लिखना पड़ेगा। क्या आप ऊपर अलग अलग स्क्वायर होने पर बीच में प्लस है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख भी सकता हूं, क्या ये अलग अलग स्क्वायर होल स्क्वायर बनेंगे और रूट कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि सर होल स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab चाहिए, फॉर्मूला पूरा चाहिए, नहीं बन सकता होल स्क्वायर, रूट नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, रहने दे। नीचे आ जा, नीचे बताओ कॉट के ऊपर स्क्वायर भी है और कॉट के ही ऊपर रूट भी है, यहां तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो बोलो क्या आएगा, ऊपर एज इट इज कॉट स्क्वायर a + 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट गया, बन गया कॉट, कोई दिक्कत। तीनों टर्म को हमें साइन सेक को इनको सबको क्या बनाना था, कॉट, आखिरी बचा है, और किसको बनाना है मैं नहीं बताऊंगा, किस किस को दिख रहा है सर हो गया ये, तो ये आप प्रूफ करेंगे, आपको याद नहीं है, अगर आप ये नहीं देख पाए आपको कुछ भी याद नहीं है, आपने ढंग से याद ही नहीं किया और आपकी पिटाई होनी चाहिए बढ़िया से, कितने दिन हो गए कहते हुए, याद कर लो, अब तक वैल्यू याद नहीं हो रही आपको, एक थप्पड़ पड़ जाए ना अगले 1 साल तक नहीं भूलोगे, फिर थप्पड़ नहीं वैल्यू हमेशा याद रह जाएंगी, ये थप्पड़ पड़ने की देर हो रखी है बस। 10 की वैल्यू क्या होती है 1/cot, जिसको याद होगी वो सोचता थोड़ी रहेगा, कहानी थोड़ी बनाएगा, फॉर्मूला डालो वैल्यू डालो, सर याद ही है 10 तो 1/cot होता है और कॉट ही तो बनाना है, तो लिख दो वैल्यू। समझ में आ रहा है कि हम याद भी करते हैं और फिर भी भूल जाते हैं, कहानी क्लियर है। नहीं 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 नहीं, रुक जा मेरे भाई, कॉट डिपेंडेंट ही छोड़ना है, कॉट डिपेंडेंट नीचे है लेकिन ऊपर कॉसेक बन जाएगा, तो कहीं भी और कोई टर्म नीचे, हर जगह कॉट ही चाहिए, है ना। जब वो कहता है कि सेके को कॉट बनाओ तो कॉट ही बनाना है, आप कह रहे हो मैं ऊपर, 1 मिनट रुकना, ये भी बात होती है, सामने देख लो, कई बारी इन्हीं क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चनों की प्रॉब्लम है, लंबी नहीं चलेगी ये प्रॉब्लम, सिर्फ पहला और दूसरा क्वेश्चन, इस जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा, ऐसे तो पूरा मैथ्स में 2 ही क्वेश्चन है बस। उसमें क्या बच्चा कर रहा, बढ़िया से कर रहा है, उसे पता ही नहीं लगता, खाना खा रहा है पेट भर गया, पेट भर चुका है फिर भी डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, फट जाएगा भाई। क्या बनाना था बच्चों, बताओ क्या बनाना था,
जैसे यहां बन गया, अब एक बच्चे को लगा और आसान कर दूं, उसने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो cosec स्क्वायर होता है, बोल रहा है स्क्वायर से रूट कट रहा है देखो। तो मैंने तुम्हें क्या कहा है, आसान करने को कहा है या कॉटे बनाने को कहा है? तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है ना आप आसान करो, मेरा क्वेश्चन है हर जगह कॉट बनाओ। तो अगर आपने और आसान कर दिया, होने को हो भी रहा है cosec स्क्वायर, रूट भी कट जाएगा, लेकिन हर जगह कॉट बनेगा, cosec भी बन जाएगा। cosec तो बनाने को कहा ही नहीं हमने। कहानी क्लियर हो गई? अब करो। ऊपर कॉस नहीं है ना, अगर कॉस को बनाया होता तो चल जाता, बनाया तो साइन को है। मना नहीं है, लगाओ, लेकिन कॉट तो नहीं बन रहा ना। हाँ हाँ लगा दियो, माइनस साइन स्क्वायर रूट, रूट भी आ जाएगा, फिर साइन की वैल्यू ऊपर से डाल दी, कर सकते हैं। हाँ हाँ, और लास्ट स्टेप यही आएगा, लास्ट स्टेप यहीं पहुंचेंगे, कहीं और नहीं पहुंचेंगे। कॉट बनना है तो यही यही ऐसा ही बनना है। सेकंड कॉट कॉट पर बने तो इसी के इक्वल होता है ना, तुम किसी दूसरे मेथड से भी कॉट बनाओगे पहुंचोगे यही। गलत नहीं कह रहे, सोचा आपने, बढ़िया, मजा आ गया। जिस बच्चे को जब लगेगा कि भाई मैं फॉर्मूले याद भी किए थे, सुनाए भी थे, लेकिन मैं भूल रहा हूं, आप सारे मिलकर मेरे को बोल दो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, दोबारा याद करो। कॉट स्क्वायर, कॉटे स्क्वायर नहीं होता बच्चे, कॉटे का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर यही होता है। अच्छा, कॉट डिपेंडेंट बनाना है, कॉट डिपेंडेंट मतलब कॉट के ऊपर स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। हमने तुम्हें पार्टी में बुलाया, हमने कहा तेरे को ही आना है भाई, तेरे को जरूर आना है तू एक कोट 2 टोपी लगा के आ गया, तो हमने कहा टोपी लगा के क्यों आया भाई, कोट पहन के क्यों आया, ये थोड़ी कह सकते हैं। बच्चे को बुलाया, बच्चा आना चाहिए, अब जैसे भी आ जाए। समझ में आ गया? करना, मजा आएगा ना, लंबा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन डर मत, कर कर कर, घबरा मत। ये लड़ाई लड़ने से ही मैच आती है, और बड़ी अनोखी आती है, फिर किसी के रोके नहीं रुकोगे जब ऐसे बनाना सीख जाओगे। कोई भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अगला पढ़ो, करो सेकंड, आप कर पाओगे, बड़े बच्चे आप। कल 5 मिनट का काम ऐसा करते हैं, क्योंकि ना ऐसे आप कर नहीं पाओगे, देखो ऐसे तो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जब तक डर नहीं लगेगा ना, ज्यादा अच्छे वाले तैयार नहीं हो पाएंगे, जो ज्यादा याद चाहिए। सिर्फ 9 फॉर्मूले मैं बैक टू बैक पूछूंगा, बीच बीच में से कहीं से भी, जो जहां अटक गया अटकते के साथ खींच के थप्पड़, और एक एक से मैं ही सुनूंगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट में पूरा बैच निपटा दूंगा, जल्दी जल्दी पूछूंगा, जहां नहीं बताया ठुकाई। ठीक है, तो या तो कल याद हो जाएंगे, ये आपको मतलब याद ही करके आओगे, नहीं तो कल पिटने के बाद आप परसों पक्के याद हो जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ठीक है भैया, तो कल ये वाली क्लास ले लेते हैं, याद करके आना, लिख लो कहीं भूल ना जाए। ठीक है, ट्राई करना, उससे ज्यादा डरना मत। थोड़े बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ने मतलब खाना ही चाहिए, स्पेशल आना चाहिए सर, आज तो सीखने का मौका था, आज ही तो डर के मारे मेरे को याद हो जाता। ठीक है, अच्छे से याद करके आना, उससे ज्यादा मत डरना, बाकी मेरा काम है, मैं अपने आप करा लूंगा। हो गया भाई, सब आ जाओ, थोड़ी थोड़ी पिटाई आज ही शुरू कर देते हैं, हल्के हल्के लगा देते हैं आज। जो बच्चा फॉर्मूले वैल्यू में अब गड़बड़ कर गया, कंसेप्ट मैं बोलूंगा, फॉर्मूले वैल्यू आपने ट्राई करने, टाइम देंगे हम, एकदम से नहीं पूछेंगे भाई, पीछे मत देख, बंद करके रखूंगा, नहीं तो और डबल पिटेगा भी। बोलते हैं राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है इन टर्म ऑफ सेके। बोलते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बनाना है। ठीक है, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, जब आप भूल रहे हो, अचानक से भीड़ में पूछ ले, कोई अचानक पूछ ले, बच्चा भूल भी जाता है चाहे उसने याद किया है, तो ना माइंड में
चाहे टाइम लेना, पूरा बोलना। जैसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, आपसे मैंने साइन स्क्वायर का पूछा, आपको याद नहीं आया, आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, आगे आप बोल दो। पूरा बोलते हुए उस फॉर्मूले पे आके रुक जाओ जो मैं पूछ रहा हूँ, फिर बता दो। तो ऐसा करने से हो जाएगा, और ऐसा करने से मैथ्स आगे चल जाएगा। साथ रहो। बोल रहा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के बनाना है। सबसे पहले साइन को बनाए, कंसेप्ट पे कोई फेल नहीं होगा। फॉर्मूला याद वाद ये तो लंबा चलेगा, अभी ये जल्दी नहीं फाइनल होने वाला। कंसेप्ट पहले क्या डालना है इस पे, फॉर्मूला जो भी बना, और मान लो वो सेक ना बना तो जो बनेगा उस पे क्या डालनी है, वैल्यू। पहले साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, माइंड में कैच कर लो। कॉस बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कॉस बन गया, सेक तो नहीं बना। अब वैल्यू डालनी है, कॉस की वैल्यू। डंडा खाया मेरा बड़ा वाला, अब तो और बड़ा डंडा चाहिए। उसको मिलना चाहिए भैया, थोड़ी तो पिटाई करनी पड़ेगी। तुम करोगे, पिटाई करोगे, कर दो। हाँ ये भी बढ़िया है, नहीं करो करो करो, पे लो। मारो गुस्सा पकड़ के। हाँ 1 बाय सेक, वेरी गुड। सरदार जी के लिए क्लैप मार दो। आ जाओ, साइंस पे थीटा अभी ला रहा हूं, हथियार लेके आ रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद। साइंस पे थीटा का फॉर्मूला, तो साइन ए का भैया स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, कभी भी बार बार जरा शुरू की बातें बता देना, क्या मैं ऐसे बोल दूं कि साइन थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर अपने माइंड में उड़ा दूं? ये गलत है या सही है? सब बहुत बड़ी गलती है। बस स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे, क्या बन जाएगा, और ये होल स्क्वायर होगा नहीं, वो कई बार बता चुका, रूट कटेगा नहीं, तो वो तो 1 माइनस कॉस बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? नहीं बन सकता। तो साइन ए का बोलो क्या फॉर्मूला बना, रूट 1 माइनस स्क्वायर ए। अब हमें तो सेक बनाना है, तो सेक तो बनानी है, बन गया होता तो रोक देते यहीं। अब वैल्यू डालो, कॉस की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू होती है, देखिए शुरू में फाइट सबको करना पड़ता है। मैं ही नहीं कह रहा जब मैंने सीखा था पहले दूसरे तीसरे दिन ही ऐसे हीरो से हो गए थे, सब कुछ याद ही आ रहा था, नहीं आता, फिर दोबारा याद करो। कॉस की वैल्यू 1 बाय सेक, तो बोलो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय सेक के है कॉस की, तो कॉस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। इधर भी स्क्वायर करो उधर भी करो, माइंड में कॉस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 1 बाय सेक स्क्वायर। बोलो बन गया सेक। छोड़ दो, ये एलसीएम लेके नीचे स्क्वायर से रूट कटेगा, इतना तो माइंड में सबको पता है ना, नीचे सेक स्क्वायर एलसीएम लेके बनेगा, और नीचे स्क्वायर भी है और नीचे रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट नीचे तो कम से कम कटना है, और अपने आप कटना है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बोलो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम, सेक स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। अच्छा ये बात आप सबको पता होगी, ऊपर नीचे किसी डिवाइड वाले नंबर का पूरा रूट हो तो इसे अलग अलग रूट हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी रूट ऊपर वाले का जो कि सॉल्व नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं बनेगा, रूट नहीं कटेगा, लेकिन नीचे पूरे पर स्क्वायर है, रूट कट जाएगा, डायरेक्ट काट दो, बाहर क्या आ जाएगा, नीचे से रूट हटा दिया मैंने, देखो सिर्फ ऊपर ही लिखा है। कहानी क्लियर है? बन गया सेक, साइन को सेक बना दिया। नंबर 2, जिस जिसकी पिटाई ड्यू हो रही है वो अपने काउंट करते रहना, अगर आप कुछ आगे बढ़िया बता गए तो मे भी वो आपका फ्री हो जाए पिटाई, नहीं तो क्लास एंड होते होते उतने उतने पढ़ने हैं, इतनी देर में मैं एक हथियार का इंतजाम कर ही लूंगा। ठीक है भैया, कॉस को सेक बनाना है, कॉस को थप्पड़ मारूंगा क्या क्या कर रही है, कॉस को सेक बनाना है, किसको दिख रहा है, आप बता, आपसे कुछ और पूछते हैं थोड़ी देर में, अटकाते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय सेक, तो सेक बन ही रहा है, फॉर्मूला क्यों डालोगे आप, एक आपका भी हो गया, गिन लो। कॉस की वैल्यू, भाई कंपैरिजन भी तो करना आना चाहिए ना, तुम्हारी जेब में 10 रुपए है, बाजार में सामान खरीदने गए हो, तुम्हें पसंद 100 रुपए के आ रहे हैं, तो कंपेयर करोगे ना, जी सेम सामान मिल जाए 10 में मिल जाए, खरीद लो, रिसोर्सेज भी तो देखने हैं ना। तो कॉस का फॉर्मूला भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, और कॉस की वैल्यू भी 1 बाय सेक, बनाना तो सेक है, तो फॉर्मूला बोल के क्या करेगी, डालनी क्या पड़ेगी, वैल्यू। ठीक है, एक आपका हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 10 को सेक बनाना है, 10 को सेक बनाना है भाई, सर tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला डालो बन गया सेक।
ठीक है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो बोलो स्क्वायर उधर उड़ाना पड़ेगा क्योंकि यहां स्क्वायर नहीं है, तो टेन थीटा का क्या बनेगा, स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो बोलो क्या लिखोगे, यहां बन गया सेक, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, फॉर्मूला डाला और अपने आप ही बन गया। ठीक है, साइन कॉस 10 हो गया। अगला पकड़ो बच्चों, कॉसेक। अब मैं इतना तो मानता हूं कि आपको नकल लगानी तो बहुत अच्छी आती है, उसमें तो सारे एफिशिएंट हो आप, अपनी नकल लगाने में तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक बारी कॉसेक की वैल्यू बोलो सारे, 1/, बनाना कॉट है। अब देख लो किसको देख रहा है, सर बन गया, कुछ भी नहीं करना, अपनी नकल। साइन को आप पहले ही बना चुके हो, सेक बनाना था, सॉरी, साइन को आप पहले ही क्या बना चुके हो, सेक। तो साइन की बात जो वैल्यू बना चुके हो डाल दो, वैल्यू बन गया सेक, कुछ भी नहीं है, करना ही नहीं है आगे तो। ठीक है भैया, तो बोलो 1/साइन का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, √sec² -1/, और सिंगल नंबर की रैशनल नंबर से डिवाइड है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला पलट कर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और सेके बनाना है, फिर कोई कोई बच्चा अच्छी कोशिश करते करते भी सर sec² -1 को 10² लिख दूं, मैंने कहा क्यों, स्क्वायर से रूट कट जाएगा सर, आसान हो जाएगा। आसान करना है कि सेके बनाना है, तो सेक बन चुका है, उसे बिगाड़ कैसे सकते हो आप, हर जगह सेक बन चुका है। नीचे रूट है, रेशनलाइज करने की जरूरत है या नहीं है, बोलो नीचे रूट है तो रेशनलाइज, नंबरों में होता रूट, रूट के अंदर नंबर होता, पक्का रेशनलाइज करना था, शब्द है, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही लिखना। आगे भैया, अगला, ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल पूछते हैं सबसे बढ़िया बच्चे से, सारवी से पूछते हैं, सेके सेके कैसे बनेगा। ठीक है, सारवी भी मजाक बना रही है, कोई और बच्चा हो तो कोई कोई तो सोचने बैठ जाता है। ठीक है सर, सेके तो पहले ही सेके है, इसको तुम क्या बनाओगे, ये तो है ही सेक। तो आओ, और अगला आखिरी, कॉट को सेक बनाना है। मैं बस कॉट की वैल्यू जान रहा हूं 1/10, और मैं तो जानबूझ के 1/10 ही लिखूंगा, क्योंकि 10 को तो हम सेक बना चुके हैं, बस नकल ही लगानी है। ठीक है, क्या बना, 1/, करो बच्चों, तभी रेशो को सेक बना दिया गया। पूछना जहां दिक्कत हो वो बोलना है। देखिए, दो चीजें अलग चलेंगी, सभी को कह रहा हूं मैं, एक को नहीं कह रहा। आपको कहीं कंफ्यूजन है, बार बार पूछोगे, जहां फॉर्मूला याद करे भी है लेकिन बच्चा भूलता भी है, वहां हल्के हल्के लगेंगे, वो खाते रहना, अपनी प्रॉब्लम को बोलते रहे बच्चे। रिसेप्शन पे बात, पीछे देखो, पेरेंट्स आए। शिव्य, बच्चा क्या कह रहा है सुनो। कोई भी दिक्कत है तो बोल दो। दिक्कत है तो बोलना। देखिए, अब बड़े बड़े बच्चे क्या करने लग गए हैं, मजा आ रहा है। वो जैसे ही क्वेश्चन हुआ, फॉर्मूले दोबारा से याद, दोबारा से याद, क्योंकि भूलना तो यही, और उनको ये एक तो टॉपिक सीखना है, एक पिटना नहीं है। ठीक है, करो भाई करो, जैसे ही टाइम मिलता है फटाफट याद, दोबारा दोबारा सुनाओ, बार बार सुनाओ। मिल गया त्यार, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं।
सही पिटाई होती है, इससे बहुत जोर की पिटाई होती है। और ये अस्त्र और शस्त्र दोनों का काम करता है। नहीं, अस्त्र और शस्त्र में तो फर्क समझते होंगे। अस्त्र जैसे तलवार हाथ में ही पकड़ के लड़ना पड़ता है, शस्त्र जैसे मिसाइल फेंक दो, फेंक दो, पाकिस्तान में जाके काम तमाम कराएगी। तो हमारा दस्तर है, हाथ से भी ऐसे भी मार सकते हैं और फेंक फेंक के भी मार सकते हैं। दोनों तरीकों से कूटते हैं हम बच्चों को। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। आप जो भी करोगे गलत नहीं कह रहे, लेकिन कैसे ही। याशिका रच भी नहीं है कोई। भाई बता दो किसी का नाम याशिका हो तो, कहीं दो नाम हो। दोबारा याद बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोसेस है सीखने का। आ जाओ, जो ओल्ड बुक लेके बैठे हैं, एक 90 माइनस थीटा वाली एक्सरसाइज, वो बहुत सालों से आउट ऑफ सिलेबस है। वो ओल्ड बुक वाले बच्चे तीसरे क्वेश्चन को कट कर दो, ये कभी भी कैसे भी नहीं आएगा। तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट ओल्ड बुक वाले, नई बुक वाले कुछ नहीं काटेंगे, ओल्ड बुक वाले काट दो। याद कर लो, बाकी अभी एक बच्चा कर ही रहा है दोबारा से। ऐसे पानी की तरह अगर आ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे। कम मत मानना, आप नॉर्मल में कर लोगे। ठीक है जी, तो ठीक है, फिर नहीं अटकोगे आप। और ये एक चैप्टर सारा सारा मैथ्स बदलना है इसमें, इससे मेहनत कर लो। सरदार जी मैं आपको बोल दूं, 1 से 100 तक का काउंटिंग बोल दो पानी की तरह, 1 से 100 तक की गिनती बोल दो। और पहली क्लास के बच्चे आपके सामने बैठे हैं, तो आप उनको बिल्कुल शेर बन के दिखा सकते हो ना। देखो मैं एकदम से बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंग्लिश में ही बोल दोगे आप। वो सोच रहे होंगे ये हो कैसे सकता है, इतना मुश्किल काम ये कैसे कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, और वही बच्चा दूसरी तीसरी में जाके कर भी रहा होता है। हमें अभी ही करना है, हमारे पास साल का टाइम नहीं है। बार बार रिपीट करो, हो जाएगा। चलो जी, फोर्थ पे आ जाओ। पेन नहीं चलाएंगे अब सब बच्चे। जो चार्ट सीखा था, अब सारे क्वेश्चन चार्ट के, और हर क्वेश्चन में नए नए कंसेप्ट सीखते रहोगे आप। चार्ट अभी पूरा बोला भी नहीं जा सका था, एक बारी वो चार्ट रिकॉल करा दो जो मैंने आपको जेबी के 10 क्वेश्चन कराए थे 100 में से। सबसे पहले क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होने पे लगते हैं, पावर है तो फॉर्मूले लगते हैं। नंबर 2 क्या बोला था, छोटे में लिख देता हूं, सबको तैयार करा ही दिया था। किसकी वैल्यू यूज नहीं करनी, वैल्यू भी ना यूज कर पाए तो, प्लस माइनस ना ले पाए तो, कॉमन ना कर पाए तो, नहीं नहीं, रैशनलाइज। रैशनलाइज इस शक्ल पे होगा, ऊपर तो कुछ भी है, न्यूमरेटर जो भी है चलेगा। नीचे 2 टर्म है, बीच में प्लस या माइनस है, 2 टर्म हो नीचे, बीच में प्लस या माइनस, तो साइन बदल के, बीच का साइन बदल के मल्टीप्लाई और, ठीक है जी। और रैशनलाइज भी ना कर पाए तो, सेपरेशन मैथ्स में हमेशा सभी चैप्टरों में हम इसे बोलेंगे कि 2 टर्म है प्लस या माइनस में, और बीच में नीचे सी है। ठीक है, तो सी किसको डिवाइड कर रहा है, एक को या दोनों को, एक को भी डिवाइड कर रहा है। और ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। नॉर्मल में यही 6 स्टेप बोलते हैं। 0 नंबर का तो जब जरूरत पड़ती है तब बीच में ले आते हैं। ठीक है भैया, 0 नंबर बताया था सबसे पहले भी कॉमन लेते ही, ये बात क्लियर हो गई। नंबर जानबूझ के दिया उसको 0, उसकी भी कोई कीमत है कि 0 ही क्यों बोल रहा हूं, उसको 1 से बोल सकता था ना, नहीं, फिर मैथ्स बिगड़ जाएगी। नॉर्मल तो यही है, 0 नंबर एक्स्ट्रा है, कुछ कुछ खास है। 0 तो कुछ है ही नहीं ना, फिर भी हमने 0 नंबर पे डाला है, कुछ खास है। पूरी मैथ्स में पहले स्टेप पे ही कॉमन आता है, आपसे छूट गया तो क्वेश्चन फिर नहीं होने हैं या बहुत मुश्किल होने। ठीक है, तो होने को तो 0 नंबर का भी स्टेप है, सबसे शुरू में ही कॉमन आता है तो लेना
पड़ता है। ठीक है, किस किस को दिख रहा है इसका आंसर? देख लो, एक दास भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। अच्छा बोलो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, ऑप्शन से दिख रहा है, नंबरों में आएगा आंसर, शब्दों में तो आएगा नहीं। तो बोलो क्या कॉमन अंदर क्या बचा? प्लीज बोलना मत कोई भी। किस किस को दिख गया आंसर? अब जिसको नहीं दिख रहा उसको फॉर्मूला याद नहीं है भाई। बोलो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इतनी देर लग रही है वो जरा सी बात याद आने में। सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1, 9 इंटू 1। है कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं पिटाई पिटाई वाले सुन ही लूं एक बारी, क्योंकि कभी कोई बच्चा गड़बड़ा रहा है, कभी कोई। करो इसे तो करो, दिक्कत है तो बोलते रहना। नेक्स्ट, एक मिनट पूरा बैच खड़े हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले 9 अपने आप को सुना के बैठना है, जब तुम्हें विश्वास हो जाए मैं सुना पा रहा हूं। अगर आप उसके बिना बैठ गए और फिर मैंने पूछा, मानो कोई भी क्वेश्चन में आप अटके तो मैं पिटाई कर दूं और ज्यादा कर दूं। तो पहले अपने आप को याद करो, सुनाओ, और जब आपको विश्वास आ रहा है सुना दूंगा, बस टाइम लूंगा। भैया 1-2 सेकंड दे देना, एकदम से मत पूछना, वो मैं दे दूंगा, लेकिन गलत बोले तो फिर पिटो। करो, याद करो, सुनाओ और बैठो, नहीं तो बहुत पिटने वाले हो। मेरे को इतना स्टेमिना नहीं है मेरे पास कि मैं बार बार बोलता रहूं। किसी दूसरे को नहीं सुनाने, अपने आप को सुनाने और बैठना है। जिसका होता जाए बैठते जाइए। वैल्यू भी कर लेना बच्चों, 9 फॉर्मूले और 6 वैल्यू, साइन 1 बाय कॉसेक, कॉसेक 1 बाय साइन। तो ही बैठना है, टाइम दे रहे हैं आप। ऑनलाइन वाले बच्चों को खड़ा तो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग जैसे ही हो जाए कि सर पक्का है, आप हैंड रेस कर लेना कि सर रिवाइज हो गया, बिल्कुल पक्के से याद हो गया। टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बैठ हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ बैठो। अपने आप बैठते जाना, सबसे अभी सुनूंगा जरूरी नहीं है मैं, जिससे मन होगा सुन लेंगे, नहीं तो टॉपिक आगे बढ़ा देंगे, बस अभी 2 मिनट दे रहे हैं आप। लगता है हो गए, कोशिश कर ली, बैठ जाओ, उतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। नो फॉर्मूले 6 वैल्यू, इस पे काम करना है आप। जो बैठ गए, जब तक इस मौका है, 2-4 मिनट और बच्चे कर ही रहे हैं, वो दोबारा दोबारा घुमाते रहो अपने दिमाग में। आपको नहीं फंसना, आपको नंबर 1 रहना है बैच में, जो पहले बैठ गए हैं। भाई बातें नहीं, आप काले काम कर लो ना यार। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा,
tan square theta, sec square theta, cos square theta, क्लास रोकना मत बच्चों, जल्दी करके बैठना है, आगे बढ़े टॉपिक, नहीं तो रोज रोज यही करते रहेंगे, टाइम इतना सारा कैसे वेस्ट करेंगे बताओ। cos square theta, cos square theta, cot square theta, tan square theta, कितना टाइम लग रहा है? स्कूल कौन सा आपका? हाँ हाँ हाँ, कई बार ही होता है, तवड़ा नाम है, याद भी नहीं रहता। और यहाँ वाला स्कूल नहीं है, ये है सीपी वाला, है ना? हाँ, सेम स्कूल है। अच्छा जी। आपके स्कूल में तो सारे आईएएस आईपीएस के बच्चे होते होंगे ना, ब्यूरोक्रेट्स के सारे नेताओं के। वहाँ पे जो कैटेगरी दी है वो अच्छा, सही है। क्यों? तो ये बुरी बात है? इतना समय नहीं, जब अटकाओगे जिस दिन उस दिन अच्छे से लग जाएगा, फिर गुस्सा आ गया तो फिर तो सब याद हो जाएंगे। मेरी पिटाई खाली नहीं गई कभी भी, पिटाई कर दूं तो बच्चा फिर भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक दो थप्पड़ ही काफी है। बैठ जाओ बैठ जाओ, याद हो गए तो बैठ जाओ, और कितना बैठ खड़े रहो, जल्दी बैठो। मैं भाई घर से करके आने चाहिए ना, यहाँ इतना टाइम आप बैच का क्यों खराब करो? समझदार बच्चे हो बताओ, घर पे नहीं पढ़ते? पहले लिख के उसको पढ़ के बता देना फिर, है? पक्का? चलो पलटो पेज। देखा, आ गई बात में कभी। ठीक है, अब पेन ले लो, नया रजिस्टर ले लो, ठीक है, और दो फॉर्म ले बता दो। देखो अभी भी रिवाइज कर लो, अब तो तुम्हारी बात मान ली अपने। पहले फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ना लग पाए तो वैल्यू। चलो लिखो, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे बोल ही लो, इतनी देर में तो बोल भी दोगे। गलत गलत। चलिए कोई नहीं, तीनों बच्चे आज घर नहीं जा रहे, तीनों बच्चे क्लास के बाद रुकेंगे भैया, जब तक तुम्हें फाइनल नहीं करेंगे आज हिलना मत यहाँ से, क्योंकि मेरे को तो गुस्सा आ जाएगा, फिर ज्यादा ही पिटाई हो जाएगी ना, तो एक दो दिन तो आपको
मौका मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं मानोगे फिर मेरी जरूरत पड़ जाएगी। चलो भाई, बारिश तेज है क्या? जाने दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, समझना शुरू करो, साथ रहना। एक मल्टीप्लाई आपको सबने सीखनी है जो आपकी मैथ्स को फिर अगले लेवल पे लेके जाएगी, और अब के बाद ये हर चैप्टर में बहुत यूज होगी, अब तक नहीं होती। अब तक आप जो जानते हो पहले वो मैं लिख देता हूँ, वो आप सब बता दो। मान लो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए, आप ब्रैकेट खोल के प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हो या फॉर्मूले से कर देते हो? ये करने को बच्चा ए की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करे प्लस बी की करे, सॉल्व करे, 2 स्टेप बाद आ ही जाएगा आंसर। लेकिन कोई नहीं करता। आप 9th क्लास में भी जानते हो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यानी ये फॉर्मूला लगा दिया अपने आप होगी मल्टीप्लाई। 1 मिनट अगर करते ना तो देखो टाइम कैसे खराब होता है। ए की ए से ए स्क्वायर, ए की माइनस बी से माइनस ए बी, प्लस बी की ए से प्लस ए बी, प्लस बी की माइनस बी से, पता होना चाहिए। एक से फालतू लगा, ये कट गया और बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस। तो फिर किसी ने छोटी क्लास में रटा दिया, भाई एक लाइन भी ज्यादा क्यों लिखता है, इसको तो फॉर्मूला मान ले और सीधा रट ले कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। लेकिन चलो अभी तो एक ही लाइन बचती है, हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कल को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में आए, ये मैथ्स में हमारे लिए बड़ी मुश्किल होता है जब भी पहली बार आता है, क्योंकि बच्चा आज तक नहीं आया, ये अब आएगा मैथ्स में। तो बच्चा क्या जानता है कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट जब फॉर्मूले नहीं है, अब तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोचना कितना बड़ा है। जैसे पहले ए उठा के इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई कराओ, कितनी टर्म आएंगी, फिर प्लस बी की भी 3 से कराओगे, फिर कितनी, इतना सोचो पहले, फिर प्लस सी की भी 3 से, फिर कितनी, 3 3 3, कितनी टर्म हो गई, 9 टर्म। इतनी बड़ी पूरी रेलगाड़ी लिखनी पड़ेगी, फिर जो प्लस माइनस हो रहा है। और मान लो अलजेब्रा भी ना हो, ये ट्रिग्नोमेट्री आ जाए यहाँ, साइन कॉस 1, तो ट्रिग्नोमेट्री 9 टर्म के ब्रैकेट मतलब खोले, 9 टर्म मल्टीप्लाई होके आ जाए, तो नो टर्म में कौन सी प्लस कौन सी माइनस, कहाँ फॉर्मूला, बड़ा मुश्किल बन जाए। टीचर के लिए छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, टीचर को भी मुश्किल बन जाए। तो मैं ये कह रहा हूं ये मल्टीप्लाई अगर फॉर्मूले से हो सकती है तो करनी चाहिए, बहुत सारा टाइम बचेगा। यही फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो सकती है अगर आपके अंदर दम है तो। करना क्या होता है, ध्यान से सुनना। बच्चा बोलेगा भाई ये तो 2 टर्म का फॉर्मूला है, यहाँ तो 3 है। नहीं, आप किन्हीं 2 को इकट्ठा ये बोल लो ऐसे माइंड में, और जो बच गया उसको बी बोल लो। लेकिन शर्त यह है जिसको तुमने ए और बी यहां बोला वही सेम ए और बी यहां होना चाहिए। और यहाँ ए और बी के बीच में प्लस है, तो यहाँ ए और बी के मतलब के बीच में, तो आपका फॉर्मूला लग भी सकता है। किसको दिख रहा है सर, लग सकता है, मैंने ढूंढ लिया। ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो। ए को मान लो ए प्लस बी को मैं ए बोल दूं, कैपिटल ए बोल देता हूं, तो यहां भी ए प्लस बी है, इसे ए प्लस बी को कैपिटल ए बोल चुके, बोल सकते हो। सी को बी बोल दो आप, तो यहाँ सी को बी बोल सकते हो, सेम ही है। सी को बी बोला तो इधर ए और बी के बीच में क्या साइन है, प्लस, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या साइन है, तो मिल गई सेम मूवमेंट, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए आपने किसको बोला था, यानी ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, ए प्लस बी का माइनस बी स्क्वायर। बी का मतलब क्या था, बन गया, होगी मल्टीप्लाई। 9 टर्म तो कहीं भी नहीं है, 4 आएंगे अब। लेकिन 9 की 4 मतलब तुमने पहली लाइन में काम तमाम कर दिया क्वेश्चन का, बस ब्रैकेट ही तो खोलना। अब ए प्लस बी का स्क्वायर तो सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ले हो गया। और 9 टर्म तो दिख भी नहीं रही, 4 ही दिख रही है। अगर मैं कह रहा हूं किसी दिन बहुत ही मतलब आपको दिखा ही नहीं, तो ब्रैकेट की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना गलत नहीं होता। आप पहले ए की 3 टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर बी की 3 से, फिर सी की 3 से, 9 टर्म आ गई, उसमें से 4 5 कट जाएंगी, बचेंगी यही 4, अपने आप कट रही होंगी वो प्लस माइनस। लेकिन टाइम तो खराब हो गया भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन इतना भी हलवा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको बस मैंने बोला और आप पहचान ही जाओगे, थोड़ा ना घुमा देता है। कैसे घुमाता है आप ध्यान से सुनो, कि वो ए प्लस बी ए माइनस बी बच्चे को नॉर्मल में नहीं ढूंढने देता, वो ध्यान से देखो, ठीक है। अब मेरे को मतलब 3 टर्म का ब्रैकेट है, उसमें 2 टर्म वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊं, तो मेरे को लगा कि नहीं 2 को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। तो बोलना ए का मतलब क्या हुआ, तो क्या ए प्लस बी है या नहीं है, नहीं है। यानी आप यहाँ ए प्लस बी को कैपिटल ए मान गए, या नहीं मान पा रहे, तो मूवमेंट बनी नहीं आपकी। तो जरूरी नहीं है पहले 2 को ही ए मानना है भाई, इसको ए और इसको बी भी तो मान सकते हो। अगर ये बात यहां सेट हो जाए, देखो कैसे सेट हो रही है। ए और बी का मतलब सेम करना है,
इधर ए और बी के बीच में प्लस है, ठीक है। इधर ए और बी के बीच में क्या आना चाहिए, और बी का मतलब सेम आना चाहिए। देखो किसको दिख रहा है सर, बन गया। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब नॉर्मल में नहीं बनेगा, माइनस कॉमन लेके बन गया सर। सर मान लो हम इसको ए मान लें, इसको एक छोटे ब्रैकेट में डाल दो, इसको बी मान लें। पढ़ सकते हो आप ए प्लस बी, पढ़ सकते हो ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी। अब अगला टर्म बोलो, ए किसे बोला हमने, ए को, वो तो सेम ही है, हो गया ठीक। बीच में माइनस है, कॉमन ले लो और ब्रैकेट लगा दो। माइनस कॉमन लेते ही बोलो साइन सेम रहेंगे या चेंज, सिर्फ बीच वाला बदलेगा या दोनों, तो माइनस बी का क्या हो जाएगा और प्लस सी का क्या हो जाएगा। चेक करना जरा, ए और बी के मतलब सेम बैठे, और इधर बीच में क्या है और इधर बीच में क्या है, तो फॉर्मूला बनेगा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब हमारे लिए क्या है, ए ही है, और बी माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब हमारे लिए क्या है। भाई जब तक मैं नहीं कह रहा आपको, या एग्जाम्पल से भी नहीं कह रहा, मैं तो सीधा क्वेश्चन में लगा दूं तो मुश्किल मान भी सकते हो आप। दो दो बारी अभी समझाया है, एक बारी आप इसको ऐसे ही दिमाग लगा के लिखो एनसीईआरटी में नोट की तरह से। ये मोमेंट आते हैं कितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हमें शुरू हो जाते हैं बच्चे से, आराम से करते हैं। एक बारी प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में नोट जाएगा ही कि कैसे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ढूंढा जाता है। बोलो जैन साहब, कोई दिक्कत। आपकी सिस्टर भी कभी आई थी यहाँ, नाम था प्रीतिका। हाँ? पकड़ गए। कुछ और मत सोचो अभी, पहले इसकी प्रैक्टिस करो। सुन लेते हैं, वैसे तुम्हारी बात भी क्या है, कुछ और बोलो। हाँ नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई में कॉमन आता है, प्लस माइनस में कॉमन नहीं है। उसको घर जाके जो कह रहे हो ना, लिख लेना ऐसे जैसे आप कह रहे हो, कॉमन ले लेना जो भी है, और फिर वो कॉमन लेने का ब्रैकेट खोल के देखना, सेम वापस आ गए आप उसी स्टेप पे, तो आपका ठीक है, वो आएगा ही नहीं, तो आपको पता लग जाएगा मैं सेम तो वापस बन नहीं रहा है, नहीं कुछ गलती हो गई। इसमें हमने ऐसे सिखा दिया, फॉर्मूला तो प्रॉपर लग ही रहा है, शक्लें मैच है, और एक आप मल्टीप्लाई करो नो टर्म की, 5 कटेंगी तो यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अगली बात समझ में, ठीक है। अभी फाइटिंग क्वेश्चन है कुछ देर तक, ये टॉपिक मजा नहीं दे सकता जब तक 30-40 क्वेश्चन यहां से आगे ना निकल जाओ। 30-40 से बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, जमा आगे लगो, अब शुरू हो जाए। एनसीईआरटी में तो 10-12 ही है बस, साथ रहना पूरा बैच। 1+tan थीटा। चेक प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब मैं असाइनमेंट से करा रहा था तब आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा इजी इसलिए भी हो रहा था कि वो राइट साइड दे ही रहा था। मान लो मैं 2 लिख दूं अभी, तो कम से कम तुम्हें आइडिया है कि इसको सॉल्व करके क्या बनाना है। कुछ भी और बनेगा तो आप कोशिश करोगे ना 2 ही बनाना है, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस मामले में हम थोड़ा सा और बेटर कह रहे हैं कि भाई आंसर एक नहीं है, कितने हैं, 4 में से एक ढूंढना है ना, तो ये भी नहीं पता 2 ही बनाना है कि 1 ही बनाना है, ठीक है, लेकिन नंबरों में लाना ही है, पता है इसको सिंपल करके नंबरों में सर कैसे आएगा। बोलो चार्ट बोलो, सबसे पहले क्या यूज करते हैं, क्यों नहीं लगेंगे सर, कहीं भी पावर नहीं है, फॉर्मूले लग ही नहीं सकते, तो क्या डालेंगे, नंबर 2 वैल्यू, ठीक है। बोलो जल्दी जल्दी, 10 की वैल्यू, वैल्यू बोलो। नहीं, मैंने कहा था 10 की क्वार्टर 10 वाली नहीं यूज करनी, साइन कॉस वाली यूज करनी। ये सब ध्यान रखना, 10 की 1/cot होती है लेकिन यूज नहीं करनी, हमेशा क्या यूज करनी है, साइन बाय कॉस। कॉट की 1/10 होती है लेकिन नहीं यूज करनी है, हमेशा क्या यूज करनी है, कॉस बाय साइन। बोलो सारे 10 की वैल्यू, पूरा बैच मिल जाओ, ताकि अभी तो काम बन जाए। और कोशिश करो आप ही बोलो, नहीं तो फिर सुन के बोलो और माइंड में रखो, मेरे को याद नहीं, आज मैं जरूर याद करूंगा। सेक की, कॉट की, कॉस बाय साइन, कॉसेक की,
आगे आप फॉर्मूले नहीं डाल पाए तो वैल्यू डाल, नंबर 2 स्टेप हो गया, वैल्यू डल गई। अब अगर आप अटक गए नहीं सोच पा रहे तो आप चार्ट पढ़ना, नहीं तो वैसे तो कोई बच्चा अपने आप ही भैया आप तो प्लस माइनस हो रहा है एलसीएम लेके प्लस माइनस करो यही बोलेगा बच्चा। और मान लो कोई ज्यादा ही दिक्कत में आ रहा है तो दोबारा से चार्ट फॉर्मूले लगा, पावर नहीं है नहीं लगेंगे, वैल्यू डाल, अब तो साइन कॉस बन गया उसकी तो डालते भी नहीं है। तो नंबर 3 पे आके रुके क्या करना है, ऐड माइनस, तो प्लस माइनस कर ले। बोलो सारे एलसीएम, 1 cos cos का एलसीएम नहीं, ध्यान से सुनना, हमेशा एलसीएम जब भी नीचे वाले नंबर है उनका मल्टीप्लाई नहीं होता है। कब नीचे, कब अलग अलग नंबरों का एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है, कब नंबरों का एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है, तो पक्का एलसीएम निकालने के बाद उनकी मल्टीप्लाई ही आएगा। लेकिन जब उनमें कुछ भी कॉमन हो, मान लो दोनों सेम ही है, तो इतना हो तो आप छठी के बच्चे को आप सारे खुद ही पढ़ा दोगे, करके दिखा दोगे भाई 2 2 का एलसीएम 4 थोड़ी होता है, इनका एलसीएम 2 ही आया, तो ये गड़बड़ मत करो। ठीक है, 1 cos cos का एलसीएम क्या आएगा, cos। ठीक है, जरा सी भी तकलीफ लगे तो छोटे बच्चे की तरह एक बार ऐसे सोच ही लो, यार नंबर नहीं है cos है, 1 cos cos का एलसीएम निकाल, बता किससे डिवाइड होगा, ये cos से होगा, हो गया ना cos से, तो क्या एलसीएम आया, cos, सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बोलो नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड, cos को 1 से डिवाइड करोगे, बोलो क्या आएगा, cos, उस cos की 1 से मल्टीप्लाई, बोलते जाओ, इसकी इससे डिवाइड, सारे बोलो, मैं जो पूछ रहा हूं उतना बता दूंगा। cos की cos से डिवाइड 1, 1 की sin से मल्टीप्लाई, cos से cos डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, सर इधर भी एलसीएम ले सकते हैं, 1 sin sin का एलसीएम, जैसे 1 cos cos का cos से डिवाइड होके cos ही आएगा, तो 1 sin sin का sin ही आएगा। फिर डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे sin, sin की 1 से मल्टीप्लाई sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कटा 1, 1 की cos थीटा से मल्टीप्लाई cos थीटा, डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई। भाई अब यहां तक तो नॉर्मल हो गया, जब आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे इसे खास नहीं मानोगे कि सर पावर नहीं, 1 सेकंड में दिखता है, फॉर्मूला नहीं लगा, वैल्यू डाल दी आपने, फिर 1 सेकंड में बच्चे को दिखता है जब प्रैक्टिस पूरी कर लेता है कि एलसीएम यूं ले लेता है। अब सकता है अच्छा बच्चा भी, मान लो यहाँ से 30 क्वेश्चन आगे भी होते ना, अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार अब मुश्किल, अब कुछ नहीं दिख रहा, बोलो कुछ क्यों नहीं दिख रहा भाई, मल्टीप्लाई करना है, 2 ही तरीके हैं, गलत कोई नहीं है, या तो साइन कॉस भी उठा के तीनों से मल्टीप्लाई, साइन भी उठा के तीनों से मल्टीप्लाई, 1 भी उठा के तीनों से मल्टीप्लाई। अब 3 टर्म का ब्रैकेट 3 टर्म के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, कितने टर्म आएंगे, 9, अभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, टाइम भी लग जाएगा, गलती नहीं है लेकिन टाइम लग जाएगा। किसको दिख रहा है, अभी एक फॉर्मूला सिखाया है कैसे बैठ रहा है, ढूंढो जल्दी ढूंढो वही फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। बोलो अगर मैं cos प्लस साइन को, सारे बच्चे बोलो cos प्लस साइन को a मान लो, तो बोलो यहाँ साइन प्लस cos अलग बात है या सेम है, यार तुम कह रहे हो सेम है, मेरे को तो ऐसे मैं कंफ्यूज सा हो रहा हूँ, cos प्लस साइन का तो उल्टा है साइन प्लस cos, फिर मेरे को कैसे समझाओगे सेम है, सर ये दोनों टर्म का साइन क्या है पहले बताओ, प्लस, और यहाँ भी क्या है, तो सेम ही तो वो, उल्टा पुल्टे में क्या फर्क पड़ गया, सेम है, यानी cos प्लस साइन को a बोलूं तो यहाँ भी cos प्लस साइन बोल सकता हूँ a है, और 1 को अगर मैं यहाँ b बोलूं तो यहाँ भी 1 है, b बोल सकता हूँ ना, यहाँ a और b के बीच में क्या है, और यहाँ क्या है, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब तक बात बहुत अच्छे से नहीं समझ में आनी शुरू हो तब तक आप पेयर में ऐसे लिखो, इवन एग्जाम में ऐसे लिखो, टीचर के लिए ऐसे ही मार्क करा, अलग से मतलब बार बार कहा मैं इसको ब्रैकेट में ही बंद करके दिखाऊंगा, टाइम नहीं करा, इसी के ऊपर ऐसे बार डाल के इसके ऊपर भी पेयर में भी चलता है। ठीक है, सेम दिखा दिया आपने टीचर को। अब बोलो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो a का मतलब क्या था, cos थीटा प्लस a स्क्वायर यानी cos प्लस साइन का होल स्क्वायर, माइनस b का मतलब क्या था, 1 का होल स्क्वायर, लग गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों की, cos की किससे मल्टीप्लाई, मतलब ये जो तुमने फॉर्मूला डालना सीखा है ना, तुम बिल्कुल अगर ये सीख ही लो मेहनत करके तो तुम एक अगले लेवल पे आ चुके हो, अपना लेवल बढ़िया से इंप्रूव कर लिया तुमने, अब नॉर्मल में होगा। अब कोई बच्चा बोले भैया आपको तो सब याद भी है, आप तो सोचना थोड़ी पड़ता है यार, इतनी बारी कराओ आप तो बस कर दोगे, हमें तो सोचना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें सोचना पड़ता है, तो बोलो चार्ट का पहला स्टेप क्या था, तुम्हारे हिसाब से करते हैं, सबसे पहले क्या लगते हैं, बताओ कौन सा लग रहा है, बोलो a प्लस बी का लगवा दो, लिखवाओ, उसको एक थप्पड़ मार भाई, खींच के मारियो जरा एक काम, या अब ध्यान दे, a प्लस बी का उसका पता लगा, दम है। ठीक है, घर तक अभी तो शर्मराहट मचेगी बढ़िया वाले। a प्लस बी का स्क्वायर, बोलो क्या बनेगा, बीच में क्यों लिख रहा है, सामने क्यों नहीं सुनता, इतना बाबू क्यों बन रहा है, अभी मैं कूट दूंगा अच्छे से। a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, बोलो प्लस 2ab क्या आएगा, 2 cos थीटा sin थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है,
अब जिसको थोड़ा भी याद है उसे दिख रहा है क्या हो रहा है। बता क्या हो रहा है जल्दी से, थप्पड़ भी घुमा दूंगा मैं इतनी देर में। हाथ कॉस कर थीटा प्लस साइन कर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, याद ही नहीं हो रहा अब तक। टेस्ट कर रहे हैं बच्चा, बोल रहे हैं भैया दिखाओ तो सही, आपको गुस्सा गुस्सा आता नहीं है, आपके बस की बात ही नहीं है। देखता हूँ भाई मेरे कितना बस की बात नहीं है, मैं कितना नहीं पीटूंगा आपको। देखो फिर रख दिया, ठीक है। होता है ना, समझते तो रहना, जहां समझ में ना आए वहां जरूर बोलना। दोनों बातें इस चैप्टर में सेपरेट लेके चलना, पिट गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा 10-10 बारी पूछना, वो मेरे लिए बिल्कुल अलग है। वो मैं 11 बारी बताऊंगा, आप 10 बारी पूछो, खुश होकर बताऊंगा, लेकिन आपको याद नहीं, पिटाई भी, ठीक है। लेकिन टीचर का, भाई भगवान कृष्ण ने एक राक्षस मानता नहीं था, 100 गालियां दी, 99 तक माफ, 100वें पे मारा पकड़, ठीक है। तो हम तो टीचर हैं, हमें 10-20 बारी तो बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जितना स्टेमिना नहीं है, लेकिन उसके बाद कोड दूंगा अच्छे से। ये नंबर कल ही आ जाएगा, सबका आ जाएगा, बहुत बुरा पिटोल, ठीक है। 1 - 1 तो कट गया, ठीक है भैया। क्या आ गया, 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, क्या आया, करो करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो सबसे पहले ही फॉर्मूला है, क्यों होना है बताओ, वैसे मुश्किल है क्या, नहीं है, फिर क्यों होना है। घर पे किससे डर लगता है, मम्मी से पापा से। मम्मी को सुनाना, बोलना चप्पल रख लो साथ में, पक्का सुना लोगे, वो ना चप्पल मारेगी नहीं मम्मी, और सुना गए ना काम हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम यहाँ नहीं अटकने। उठे होंगे कभी तो चप्पल पड़ी होगी एक आधी तो, है ना, पड़ी जाती है ना, वही बच्चे सही रहते हैं वैसे, जिनको लग जाते हैं 2-4। तुम नहीं पिटेगा कभी ना, कभी तो एक आधा तो हल्का फुल्का तो लगेगा। अच्छा, बोल रहे वैसे काम ही नहीं करती मैं तो, झूठ बोलती है। नहीं, कई बच्चे मेरा बच, भाई पिटेगा। हाँ छोटे प्यार में बच जाते हैं। हमारे घर में भी गुड़िया, वो भी नहीं पिटी कभी, एक बार ही पीटा था, छुटकी सी थी, 1.5 साल की थी, तो मैंने, 1.5 साल के बच्चे को क्यों मारेगा। पीट दिया, गुस्सा आया, उसके बाद आज तक नहीं पीटा। वो हो गई 20 साल की, अब भी नहीं पीटा, ठीक है। अब वो छोटी है इसलिए बच जाती है, ऐसे तुम भी बच जाते, ऐसे ही ये बच रहे हैं, छोटे के चक्कर में बच रहे हैं। कभी तो गुस्सा आएगा लेकिन। सब बच्चे आज घर पे जाके मम्मी या पापा जो खतरनाक हो उनमें से एक को बगल लेना, बोलना डंडा चप्पल जूता जो रखना रख लो साथ में, और ये फॉर्मूले सुन। सरदार जी कुछ ज्यादा कड़क हाथ हो गया लग रहा है। फिर भी धीरे मारा, दोस्त मान के ना, ये तो धीरे लगाया इसने, तेज लगाता तो क्या होता। ये तो तूने फॉर्मूले वॉर्मूले सुने थे, उसकी हेल्प करी थी, तो बच्चे ने छोड़ दिया। भाई बुलेट चलाते स्टेमिना तो होगा ही, बुलेट संभालना भी आसान बात नहीं है। हो गया, बच्चों साइड नोट पे जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, गेम सिखा रहा हूँ सुन लो, सबने खेलनी है।
कितने फॉर्मूले कितने वैल्यू यूज हुई, अगर आपने साइड में नहीं लिखे साथ वाला अपना लिख लेगा और आपको थप्पड़ लगाएगा, गिन के जितने नहीं लिखे। अब लिखो सारे, अभी लिखो, ठीक करो पहले, अगले क्वेश्चन से सबने ध्यान नहीं देना है, तो आपको याद होंगे, नहीं तो आप तो याद ही नहीं कर रहे यार। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यूज हुआ, वही साइड में लिखना जहां लगाया। यहाँ पे चार चार वैल्यू यूज हुई है। 10 की साइन बाय कॉस, सेक की 1 बाय कॉस, कॉट की कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, कॉसेक की 1 बाय साइन। मौका मत देना, साथ वाला कोई छोड़ेगा नहीं, आपको ध्यान देना। जिसने थीटा नहीं लिखे उसको एक ज्यादा लगाना। जो ट्रिग्नोमेट्री साइन तो लिख रहा है लेकिन थीटा नहीं लग रहा, खेलो सारे बढ़िया से खेलना, मिल जाओ। भाई ये बंद करके रखा करो, ठीक है। मेरी क्लास में, क्लास से बाहर जाते जो मर्जी करो। किसको लगा? तूने ढूंढ ली गलती। अब तो सरदार जी गलती नहीं करोगे आप। हो गया? इससे बार बार ना, जैसे क्वेश्चन हो जाए अगला करने से पहले कोई बीच में से एक रैंडम फॉर्मूला सुनना है, सुना दे ठीक है, नहीं सुना दे फिर एक। हर क्वेश्चन बाद ये करना, हर क्वेश्चन बाद ये तैयार हो जाएगी अपने को, और कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं है, तैयार करना है ना, फ्रेंड की हेल्प तो हम ही करेंगे। हाँ तो पक्की दोस्त है, हो जाओ, एक सुन लो कोई भी, एक ही सुनना बस एक बारी में। हो गया? कोई कर रहा है? सही है, बढ़िया, गुड। इधर देखो, ये फाइट चलते चलते ना आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, देखना बच्चों। पूरा बैच बोलो भाई, इसकी वैल्यू आसान करनी है, अभी कौन सी ऑप्शन मिलेगी, तो सिंपल ही करनी है। उसका तरीका वही है, फॉर्मूले वैल्यू चार्ट चलना है। बोलो फॉर्मूले क्यों नहीं लगेंगे? सर कहीं पावर नहीं है तो वैल्यू डालो। किसकी नहीं डालते? साइन को तो साइन ही लिख देना, बाकी सबकी डालनी पड़ेगी। बोलो सेक की वैल्यू, जो जल्दी बोलेगा वो उतना ही बढ़िया बच्चा है। 10 की, एक की बड़ी जल्दी जल्दी बात है, आवाज आ रही है। और साइन की, वेरी गुड, क्या बात है। साइन की साइन, साइन की होती तो 1 बाय कोसेक। ये बोलो डालनी नहीं है। ठीक है भैया, लेकिन अच्छा ही बोला है। वैल्यू डाल चुके हो, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? प्लस माइनस एलसीएम ले जाओ, कॉस और कॉस का एलसीएम। अब तो कॉस कर नहीं बोल दोगे, कॉस को 3 डिवाइड करोगे, एक ही कॉस से दोनों कॉस डिवाइड हो जाएंगे। इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड 1, 1 की साइन से मल्टीप्लाई, फिर इनटू में क्या है? अच्छा यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है? अच्छा ये तो डिवाइड का नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो, और डिवाइड वाला नंबर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला ऊपर कौन से फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है? जिसने फॉर्मूला नहीं लिखा उसको लगाना है, जिसने फॉर्मूले के साथ बिकॉज नहीं लिखा उसको एक और लगाना है। ठीक है जी, सही से सीख लेना कि मजा आएगा, सारे ठीक हो जाओगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर से साइन स्क्वायर, नीचे बोलो कॉस ए की 1 से, कराओ भी तो यही सही, कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा सा बच गया, किसको दिख रहा है? कॉस ए आंसर है, कॉस ए आंसर है, कॉस ए आंसर है भाई। बस यहाँ पावर है, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बोल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, जल्दी बोल, बाकी तीनों तैयार हो जाओ, अपने हाथ की शेप बना लो ऐसे, अब प्यार से, ज्यादा तेज नहीं। 1 माइनस, जल्दी बोल, लगाओ, इतना टाइम तेज लगाओ ना, इतना भी प्यार के ऊपर। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ठीक है भैया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? कॉस से कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट जाएगा, एक बच जाएगा। ऑप्शन बताओ कौन सी है? कब? अब जिस भी बच्चे से पूछा जाएगा उसके आजू बाजू वाले 3 घेर लेना हर बारी।
ठीक है, बहुत तेज भी नहीं, नॉर्मल लेवल का, लेकिन बहुत प्यार वाला भी नहीं, नॉर्मल लेवल का एक लगा देना। सरदार जी वो नॉर्मल नहीं है हल्का थोड़ा, वो तो बहुत तेज हो गया था। ये यही तो गेम है मौका सबको मिलेगा। बस अपने याद कर लेना ताकि दूसरा तुम्हारे ऊपर मौके का फायदा ना उठाए, फिर खेलो। जिसका भी हो जाए, मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं, आप अगला ट्राई जरूर करना, आप में से कुछ ना कुछ निकलेगा। मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक तो गलत भी हो जाए चाहे 3 स्टेप, तब भी नहीं घबराना है, होता ही है, सब सही होता है शुरू में तो, ठीक है ना। तो अगला ट्राई कर लो, जो भी जिससे जो बन रहा हो। अटेंडेंस आकृति, आदित्य, आराध्या, अर्पण, भाविका, भूमिका, दिलखुश, गुणराज, हंसिका, हंसराज, हर्षिता, हर्षिता, जयशल, जितेश, कनिष्क, कृष्णा, मलकी, राशि, रिदम, सक्षम, बंसल, संभव, हाँ जी, सार्थक, सारवी, शौर्य, वसुंधरा, आदित्य, हाँ जी, ये तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ ना, क्यों नहीं लिखना, हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो एक्सक्यूज है। सेक की वैल्यू 1/cos, 10 की साइन बाय कॉस। चलो भाई, सब चेक कर लो, कौन कमी रख रहा हो उसको फेल दो। देख लो मौका तो बिकॉज के साइन तक भी मिल रहा है तुम्हें। हमें भी ठीक है, हल्की गलती के लिए एक ही बोल। हो गया, आया, मुझे तसल्ली मिली ना, जिसने लगाया बड़ा अच्छा लगता है ना मन को। चलो, हाँ सुनो, मारो, रुक जाओ बच्चों, आप सामने आ जाओ सारे, देखिए टाइम भी खराब ना हो, ये भी ध्यान दो, और इंटरेस्ट ही बना रहे मार्क उठाई वाला, ठीक है। सिंपल करना है, पावर या फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। घेर लो लड़के को, 1 + tan स्क्वायर थीटा, अबे इससे पूछ रहा हूँ, इसको सेक स्क्वायर थीटा, चलो मौका रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, नीचे पावर है, फॉर्मूला तो नीचे भी है, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो बिल्कुल ना ऐसे, मतलब बॉल हाथ में लेके बैठा, आती चुप लो, पकड़ो, हाँ क्या बात है, मजा आया। cosec स्क्वायर थीटा यही होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप ये ठोकने लगोगे ना, सारे ठीक हो जाओगे अपने आप, या तक फॉर्मूले लग गए। बहुत आसान हुआ नहीं, ऑप्शन तो मिली नहीं, और आसान करना है। फॉर्मूले डाल चुके हैं, नंबर 2 सेट किसका है, वैल्यू का, ठीक है। भाई नहीं नहीं, इस भाई का नंबर आ ही नहीं रहा, बेचारा उदास बैठा हुआ है, बोल रहे मेरे से भी पूछो। सेक की वैल्यू, फॉर्मूले डाल चुके हैं, वैल्यू डालनी है सेक की, जल्दी। सेक की 1 सेक अबे हाँ, एक और पीछे वाला लगा दे भाई, कौन सा सेक की वैल्यू क्यों नहीं याद हो रही भाई, 1/cos, नीचे कॉसेक की वैल्यू शुभम इसके तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को, बेचारा जब जैसे उसने देखा ना, उसकी आत्मा सी कांप गई।
सुनाऊं भाई, छोड़ूंगा नहीं तो बहुत मारेगा। ठीक है भैया, अब बोलो सारे समझते रहे ना भैया, याद करने का काम दोबारा भी करेंगे, तीसरी बार भी करना पड़ सकता है, समझने में कमी नहीं छोड़ना। सेक वन बाय कॉस, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सब बोलो, एक ही बच्चा क्यों बोलेगा, कॉसेक वन बाय साइन है तो कॉसेक स्क्वायर ए, वन बाय साइन स्क्वायर ए। रैशनल नंबर की रैशनल से डिवाइड हो, ऊपर वाला एक बारी करके दिखा, सब बच्चों को करके दिखा। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करता है। सारे जमीन पर वाला करेक्टर है। वन बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाय, ठीक है भैया, वन से वन तो कट गया। अब साइन बाय कॉस होता है 10, साइन बाय कॉस होता है, देख लो कितने ब्रैकेट हैं साथ में, मैंने लिखा है, आप मत छोड़ देना। साइंस बाय कॉस 10 होता है, तो साइंस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, बोलो ऑप्शन कौन सी, चलो सोच के करो। ये एक्सरसाइज हमारी जब पूरी होगी ना, इसको 2 बारी करना पड़े, 3 बारी करना पड़े, बाकी हर एक्सरसाइज पूरे मैथ्स में नहीं कहूंगा मैं, बस ये कहूंगा अभी जरूर मेहनत करना कि अगले टेस्ट में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में पूरे नंबर निकालने हैं, चाहे आपको 5 बारी करनी पड़ जाए। ठीक है, और फिर देखना तुम मैजिक क्या होगा उसके बाद, अपने आप ही पूरी मैथ्स कैसे बदलेगी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, 10 पार्ट, फिफ्थ के 10 पार्ट, ओल्ड एनसीईआरटी में 4, चौथा क्वेश्चन होगा 10 पार्ट, यही है मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। इसके लिए 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। खेल लिया करो बच्चों, अपना करो, अपना ठीक करके फटाफट से साथ वाले को देखो। डरने लगी है बेचारी। जब तक बच्चे ने क्वेश्चन कंप्लीट ना कर दिया और बीच में मत उसको लगा देना, पहले ही पहले करने दो तो बस गलती देख के बैठ जाना चुप से, फंसेगा ही, बाद में भी फंसेगा। ये कल यार बैठेगी नहीं, ये अकेली बैठेगी कल, बोल रहे पीट के दिखाओ कौन पीटेगा। पूछ ले बच्चे, जो कंफ्यूजन है पूछ ले, इतना मत परेशान। फॉर्मुला डाल दिया आपने, फॉर्मुला डालने के बाद, फॉर्मुला डाल चुके हो, वैल्यू डलती है, तो सेक की वन बाय कॉस है, यहाँ सेक की वैल्यू क्या होती है, अभी नहीं आता तो स्क्रीन देख के, सेक वन बाय कॉस है तो सेक स्क्वायर वन बाय, कॉसेक वन बाय साइन है तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर पलट के, वही तो। समय खराब हो रहा है बहुत सारा इस चक्कर में, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए क्लास हो, होमवर्क निकालो, ऑनलाइन वाले लीव कर सकते।
वापस ला। हाँ जी आराध्या। मेरे मैंने बीच में कर दिया था थोड़ा बहुत, तो बहुत ढीला हो गया था। क्लास का होमवर्क सेम है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? सेम नहीं है ना बस? एपी वाले का तो 20 कर लिए थे मैंने, ठीक है बहुत बढ़िया। इसके तो आप ये करो। भाई आप ना थोड़ा ठीक से काम करो, आपका काम ना नकल लगा के होता है और बहुत आप घसीटा मारते हो। नकल मत लगाओ भाई, कोई फायदा नहीं हो, आप सही बच्चे हो। ठीक है ना? ये राइटिंग स्टाइल से ही पता लग जाता है सारा, फेल रखा है जल्दी जल्दी जल्दी। खुद करा कर, और सही राइटिंग में इतनी गंदी गंदी राइटिंग क्यों लिख रहा है? कौन चेक करेगा ऐसे? नंबर ही नहीं मिलेंगे। एक एग्जाम आपकी वाली एग्जाम बता दो, मैं बहुत सॉल्व करूँ पेपर। कौन सी वाली? ठीक है। 24 से स्टार्ट होता है। पहला चाहिए मैथ्स का, कितने चैप्टर है? 3 यार, बस फिर तो पहले जेबी से फिर एग्जाम आइडिया दोनों होंगे। और जहां दिक्कत हो हाथ के हाथ पूछते रहना, पहले जेबी, पहले बुक होती है बाद में सैंपल पेपर या शॉर्ट होता है। करके लाओ, करके लाओ, करके लाओ, जैसे मतलब 8 करके लाओ। कल फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, और जो कान छूट गया पूरा। ग्रुप पे वो उस पे ऐप पे वीडियो नहीं है। छुट्टी की वीडियो नहीं देंगे हम, अपने आप को। तो जैसे मैं ना शेयर्स वाले जो आपको आया था, मैं आंसर आया था, कोई बात नहीं, तो मैं कर दी पता। कर देते ना। और सर मैंने आपको एक नंबर से मैसेज करा, देने वाले था। उसको ऐड करना है, वो मैं कर दूँ, जब ही पता लगा था मेरे को। नौ वो करवाए थे सारे कॉस्ट से, मेरे को वापस वापस करना चाहिए। वापसी समझने हैं। सारे मैंने पढ़े थे, याद है, आपने भी पहले समझाया। अब याद करके आइए, और कल आते ही मेरे पास सबसे पहले आगे खड़ा हो जाइए, ठीक है? समझा। आज भी बारिश है, आज भी बारिश है। हाँ सुने हैं, जब शुरू करना है हमने, खराब हो जाएगा। हल्की है, तेज है तो बच्चे कम आएंगे, हल्की है तो आएंगे। कोई बात नहीं, वो तो मेरा काम है, बच्चे अपने आप देख लेंगे। तुम्हारा कोई ज्यादा अच्छा दोस्त होगा तो तुम्हें लगा देगा, अब दोस्त नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे दोस्त तो हैं ही, वो तो पीटेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी जब मैं गेम चलेगी तो। उसको बोलना मेरे को मैसेज दे देगा, मैं उसको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा।